महंगाई से परेशान अवाम को एक और झटका। आज से पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 13 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 110 रुपये 69 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 79 पैसे फी लीटर इजाफा। मट्टी के तेल की कीमत 1 रुपये 89 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बूंदाबांदी। लाड़काना, कंदकोट, शिकारपुर समेत सिंध के कई इलाकों में आंधी और बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में आज से 19 जून तक गरज चमक के साथ बारिश और आंधी का इम्कान है। कराची में जुमे और हफ्ते को गर्द आलूद हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। पूरी विफाकी काबीना सरगर्म। कौमी असम्बली में शोर शराबा और एहतजाज किया। सीटियां बजाई, नारे लगाए, गलीज गालियां दी। वजीर आजम की मुआवने खुसूसी अली नवाज अवान के नून लीग के शेख रुहेल असगर पर बढ़ बढ़ कर हमले। बदजबानी की, खुद पर फेंकी गई बजट दस्तावेजात से अली नवाज अवान का कामयाब जवाबी वार। वजीर मवासलात मुराद सईद, वजीर इंसानी हकूक शीरी मजारी, वजीर तालीम शफकत महमूद, वजीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल, वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का भी एहतजाज। शहबाज शरीफ मंगल को भी 3 बार बजट पर तकरीर मुकम्मल ना कर सके। स्पीकर को हुकूमती और अपोजिशन अरकान की धक्कम पेल के बायस 3 बार इजलास मुख्तसर मुद्दत के लिए मुलतवी करना पड़ा। सार्जेंट एट आर्म्स भी अरकान को कंट्रोल करने में नाकाम रहे। हुकूमत और अपोजिशन अरकान एक दूसरे पर बजट की कॉपियां फेंकते रहे। निकल जाओ। लीगी अरकान के हुकूमत के खिलाफ नारे। लीगी अरकान के हिफाजती घेरे में तकरीर करते हुए मियां शहबाज शरीफ ने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ अपोजिशन लीडर बात करे और इस तरह खलल डाला जाए। हुकूमत दूसरों के मंसूबों पर तख्ती लगाने की माहिर है। लैपटॉप पर तनकीद करने वाले बताएं, आज कोरोना की सूरत हाल में लैपटॉप ही तलबा के काम आया या नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराने का ऐलान। कहा, हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमती अरकान की जानिब से नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की गई। गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल करने वाले अरकान को आज ऐवान में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। स्पीकर असद कैसर ने ऐवान में हंगामे की CCTV वीडियो मांग ली। मियां शहबाज शरीफ से सेनेट में अपोजिशन लीडर सैयद यूसुफ रजा गिलानी और JUIF के रहनुमा मौलाना असद की मुलाकात। शहबाज शरीफ को तकरीर से रोके जाने और बजट की कॉपियां अपोजिशन पर फेंकने और हुकूमती रवैये की शदीद मजम्मत। मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि यह तारीख का स्याह दिन है। हुकूमती रवैये की जितनी मजम्मत की जाए कम है। यूसुफ गिलानी ने कहा कि इस मामले में वजीर आजम को अपना किरदार अदा करना चाहिए। शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की भी मुलाकात। फजलुर रहमान ने कहा कि तारीख में पहली बार कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ अफसोसनाक रवैया इख्तियार किया गया। गैर जमहूरी हुकूमत का गैर जमहूरी रवैया काबिल नफरत और काबिल मजम्मत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, हुकूमती अराकीन ने अफसोसनाक रवैया इख्तियार करके ऐवान के तकद्दुस की धज्जियां उड़ा दी। अराकीन से गालम गलोच और बदतमीजी करवा कर इमरान खान अपनी नाअहली पर पर्दा डालना चाहते हैं। ऐवान में अवामी नुमाइंदे नामुनासिब रवैया इख्तियार करेंगे तो ये पार्लिमान के शायान शान नहीं। पार्लिमान में गैर संजीदा तर्ज अमल इख्तियार करना अच्छी रिवायत नहीं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि ऐवान में लड़ाई अली गौहर बलोच के नारों से शुरू हुई। नून लीग के रुकन ने तमाम पार्लिमानी अक़दार को बालाए ताक रख कर गालियाँ दी। उस पर PTI के नौजवान MNA जज्बाती हो गए और बजट किताबें फेंकने का सिलसिला शुरू हो गया। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा कि मलिका बुखारी की आंख पर बजट बुक मारी गई, जिससे वो जख्मी हुई। शाहिद खान अब्बासी के कहने पर नून लीग के अरकान गालम गलोच पर उतर आए। इसके बाद लड़ाई शुरू हुई। PTI के फ़हीम खान ने कहा कि उनके हाथ पर जख्म आया। उनकी बहुत सी ख़वातीन अरकान भी जख्मी हुई। हाथ जख्मी हो, हमारी बहुत सी लेडीज मेंबरान जख्मी हुई। ये गुंडागर्दी की सियासत नून लीग वाले कर रहे थे। हम इनकी माँ बहन की इज्जत करते हैं, हमारी माँ बहनों की इज्जत नहीं करते। यहाँ लेडीज बैठी हुई है पार्लियामेंटेरियन, इनको शर्म नहीं आती है, गालियां दे रहे थे। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने कहा, पार्लियामेंट में हुकूमती अरकान की जानिब से हुल्लड़बाजी की गई। जिस तरह की जबान इस्तेमाल की गई वो PTI जैसे गिरोह का वतीरा है। जैसे ज़बान इस्तेमाल की गई वो ज़हनी तौर पर उनकी शिकस्त का एतराफ़ है। अरबी की कहावत है, इंसान जब मायूस हो जाए तो ज़बान दराज हो जाता है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि ऐवान चलाना सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। अपोजिशन चाहती है कि उसके रहनुमा आराम से तकरीर करके चले जाएं, तो अब ऐसा नहीं होगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून में मरियम नवाज का ग्रुप पार्लियामेंट में नहीं है, इसलिए वो चाहता है कि मामलात खराब किए जाएं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमती अरकान ने ऐवान में जो भी किया वो वजीर आजम के कहने पर किया। हुकूमत ने अपने ही स्पीकर की बात ना मानकर जो तौहीन की है उस पर स्पीकर को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में कोरोना वैक्सीन खत्म हो गई। शहरियों को 2 रोज़ बाद आने का कह दिया गया। बहावलपुर और फैसलाबाद में भी वैक्सीनेशन अमल रुक गया। गुजरांवाला डिवीजन में 3 दिन का स्टॉक रह गया। कराची के एक्सपो सेंटर समेत शहर के कई वैक्सीनेशन सेंटर्स में चाइनीज़ वैक्सीन खत्म हो गई। कतार में लगे शहरियों को वापस भेज दिया गया। कराची एक्सपो सेंटर में 40 साल से ज़ायद और गैर मुल्की वीज़ों के हामिल अफराद को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाने का अमल जारी। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि टैक्स वसूली से मुताल्लिक ताजिर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। दानिस्ता टैक्स चोरी करने वालों को गिरफ्तार करने का फैसला वज़ीर ख़जाना की सतह पर होगा। उसमें से FBR का जो किरदार बजट में तजवीज़ किया है वो भी ख़त्म कर देंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि टैक्स चोरी के मुकदमात साल साल अदालतों में लटके रहते हैं, इसलिए नया निज़ाम लाने का फैसला किया है। सेनेट कायमा कमेटी खजाना ने चीनी की रिटेल प्राइस पर सेल्स टैक्स, ऑनलाइन मार्केट और कारोबार को टैक्स नेट में लाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कमेटी ने FBR की तरफ से टैक्स नादहिंदगान को गिरफ्तारी से मुतालिक शिकवे मंजूर नहीं की। स्मगलिंग के खिलाफ सजाएं बढ़ाने की तजवीज़ मंजूर कर ली गई। But what we have endured with COVID-19 through 2020-21 is sui generis. सिंध के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में विफाक और सूबा पंजाब से डबल इजाफा। मुराद अली शाह ने बजट तकरीर में तनख्वाहों में 20% इजाफे का ऐलान कर दिया। पेंशन में 10% इजाफा। मजदूर की कम से कम उजरत 25,000 रुपये होगी। बतौर इंचार्ज वजारत खजाना बजट पेश करते हुए वजीर आला ने बताया कोरोना से निमटने के लिए 24 अरब, सेहत के लिए 172 अरब रुपए, तालीम के लिए 240 अरब रुपए और अमन व अमान के लिए 105 अरब रुपए मुख्तस। बजट इजलास में अपोजिशन जमातों का शदीद एहतजाज, शोर शराबा। अपोजिशन अरकान बाजे बजाते रहे। पीपल्स पार्टी के अरकान ने वजीर आला को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उनका घेराव कर लिया। पानी का नाला बन जाएगा।
जामशोरो भुरिया विलेज में पागल कुत्ते ने 17 बच्चों को काटकर जख्मी कर दिया। मुतासिरा बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासिरा बच्चों की उम्रें 5 से 8 साल के दरमियान है। फैसलाबाद में ईंटों के भट्टों के लिए बलूचिस्तान से कोयले की फराहमी में कमी, ईंटों की तैयारी में मुश्किलात का सामना। कोयला सप्लायर्स ने कीमतों में इजाफा कर दिया। कोयले की फराहमी न होने से भट्टे बंद और मजदूरों के बेरोजगार होने का खदशा। बलूचिस्तान का नए माली साल का टैक्स फ्री बजट 18 जून को पेश किया जाएगा। बजट का हजम 500 अरब रुपए से जायद है। बजट में तरक्याती मद में 140 अरब रुपए के करीब रकम रखे जाने का इम्कान है। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। तालीम के लिए 90, सेहत के लिए 40 और अमन व अमान के लिए 60 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। कनाडा में इस्लामोफोबिया का एक और वाक़या। इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ टोरंटो में ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश, 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। स्कारबोरो एरिया में वाक़ मस्जिद में 24 साला मर्द और 22 साला खातून ने ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की। मस्जिद इंतज़ामिया को ख़तरनाक नताइज की धमकियाँ भी दी थी। HBL PSL 6 में पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 6 विकेटों से हरा दिया। पेशावर ज़ल्मी ने 109 रन का हदफ 11वें ओवर में हासिल कर लिया। पेशावर ज़ल्मी के ओपनर हजरतुल्लाह ज़ाज़ई की धुआंधार बैटिंग, 26 गेंदों पर 4 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 63 रन बनाए। मंगल को पहले मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को 18 रन से हरा दिया। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8 मैचेस में खेलकर 12 पॉइंट्स हासिल किए। पॉइंट्स टेबल पर पेशावर ज़ल्मी दूसरे और लाहौर कलंदर्स तीसरे नंबर पर, मुल्तान सुल्तान चौथे और कराची किंग्स 5वें नंबर पर है। कोयटा ग्लैडिएटर्स का पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर। मारूफ पहलवान सिराजुद्दीन और साजा इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज सुबह अदा की जाएगी। सेक्रेटरी रेसलिंग फेडरेशन के मुताबिक सिराजुद्दीन की उम्र 85 साल थी। जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। सिराज पहलवान ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत रखा था। 1960 और 1964 के ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में मेहमान बनी अदाकारा हिबा बुखारी। कहा ड्रामों में अच्छा और बुरा दोनों तरह का मवाद दिखाया जाता है। कई बार सोशल मीडिया पर उन्हें तनकीद का भी सामना करना पड़ा। हिबा बुखारी ने गाना भी सुनाया। प्रोग्राम में शोएब अख्तर, अब्दुल रज़्ज़ाक और सिकंदर बख्त ने तज्जिए दिए। अली मीर ने नए रूप में सबको हंसाया। अदाकार अली साहब, माजरत। थैंक यू। हमारे तो डायलॉग सिकंदर आपको याद होगा। बिल्कुल अली भाई। क्या जानदार डायलॉग होते थे। ओए मेरी बहन दा दुपट्टा वापस कर। ओए ते और दे बहन दुपट्टा ही नहीं रखती।